देश में नफरत फैलाने के लिए गोदी मीडिया किस तरह से अहम भूमिका अपनी निभा रहा है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए बार बार इन इश्यूज पर, इन मुद्दों पर बात करके हम ये बताना चाहते हैं कि सचेत रहिएगा कि गोदी मीडिया कैसे नफरती चीजें आप तक परोस रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में नमाज पढ़ रहा है तो उस पर खबर बन जा रही है, कोई व्यक्ति अगर पार्क में दुआ कर रहा है तो उस पर खबर बन जा रही है। लेकिन और किस तरह से कि इस पर जांच बैठ गई है। आखिर नमाज का मतलब अब प्रार्थना का वीडियो, कोई अगर मरीज के लिए अपनी प्रार्थना कर रहा है भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को, या जिस वेश में भी वो अपने ईश्वर को मानता है, अगर उसको वो याद कर रहा है तो क्या ये जांच का विषय है कि बताओ तुमने भगवान को कैसे याद किया, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या साजिश है भगवान को याद करने की? क्या ये जांच का विषय है? जी हां, जांच का विषय अब लगने लगा है, क्योंकि ये खबर आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति है, ये तस्वीर आप देखिएगा, ये अस्पताल में नमाज पढ़ रहा है और यहां से आप देख सकते हैं कि किसी को यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक कोने में बैठे हुए अपने अल्लाह को याद कर रहा है और शायद जो भी मरीज इस अस्पताल में उसका करीबी रिश्तेदार या उसके परिवार का व्यक्ति रहा होगा, उसके लिए ये दुआ कर रहा होगा। लेकिन बस फिर क्या था, किसी ने कैमरा निकाला और वीडियो बना लिया, बाकी का काम गोदी मीडिया के ऊपर सौंप दिया। गोदी मीडिया इसको क्रिमिनलाइज कर देगा और बड़ी आसानी से ये बता देगा कि देखिए कैसे नमाज जिहाद अस्पताल के अंदर हो रहा है। वो नहीं बताएगा कि वो भी अपने ईश्वर को याद कर रहा है, उसको भी दुआ की जरूरत है, उसको भी दुआ मांगकर ये जरूरत है कि कैसे उसके परिवार का व्यक्ति जो इस अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है उसको ठीक कर दे खुदा, ये वो दुआ कर रहा है। यहीं पर अगर इस तरह के हाथ की जगह अगर कोई ऐसे हाथ करे हुआ होता और अपने ईष्ट को, अपने भगवान को याद कर रहा होता, तो क्या उस पर इसी तरह से जांच बैठती? क्या उसके वीडियो पर इसी तरह गोदी मीडिया सवाल खड़े करता? क्या उसके वीडियो को लेकर ये सवाल होते कि यहां पर ये जो है किसी तरह की गलत गतिविधि में पाया गया है? नहीं करते। लोग यही कहते हैं कि वो अपने भगवान को याद कर रहा है क्योंकि उसे दुआ की जरूरत है। लेकिन जब कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, तो क्या उसे अपने भगवान की जरूरत नहीं है? अब दूसरा मामला हम आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर को आप देखिएगा, ये मेरठ का एक कॉलेज है IIMT। यहां पर पार्क में सामूहिक रूप में, यानी जमात के साथ, जो मुस्लिम भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि जमात के साथ नमाज यहां पर पढ़ रहे थे कुछ छात्र। इसको कह सकते हैं कि सामूहिक रूप में एक साथ पढ़ रहे थे। बस फिर क्या था, वही कैमरा निकाला और वीडियो को वायरल किया और कार्रवाई करने की हिंदू संगठनों ने बात कर दी। और अफसोसजनक बात यह है कि मीडिया इसको खबर बनाता है और कॉलेज के लोग जो है कमेटी गठित कर देते हैं, जांच का विषय बन जाता है। क्या नमाज पढ़ना, पार्क में बैठकर, खाली जगह में बैठकर दुआ करना, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है इसीलिए नमाज पढ़ी भी जा रही है ज्यादा तौर पर, वरना आमतौर पर अलग अलग अब नमाज पढ़ ली जाती है, मस्जिद में चले जाते हैं, क्योंकि रमजान के महीने में नमाजी ज्यादा होते हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए जहां जगह होती है वहां पर पढ़ ली जाती है कि मस्जिद में जगह नहीं होगी, चलो यहीं पढ़ लेते हैं। तो अगर यहां पर नमाज पढ़ ली जाती है तो इस पर जांच बैठ जाती है। जांच क्या बैठेगी? क्या इनसे यह सवाल होगा कि बताओ किस साजिश के तहत तुम अपने अल्लाह को याद कर रहे थे? यह सवाल होगा। क्या तुमने क्यों अपने अल्लाह को याद, किसके कहने पर तुमने अपने भगवान को याद किया? मतलब देश किस तरफ जा रहा है यहां पर। अगर, और यहां पर तो छोड़ दीजिए, आप हर जगह देखेंगे, जगह जगह अपने सड़कों पर धार्मिक यात्राएं निकलती हुई देखी होंगी, उसमें धार्मिक गाने भी बजते हैं, उसमें धार्मिक नारे भी लगाए जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने भगवान को याद कर रहे हैं। एक दिन की यात्रा है, निकल जाने दीजिए, सब लोग साइड, एक दिन तो छोड़ दीजिए, कई कई महीने भी अपने भगवान को याद करते हुए लोग पैदल चलते हैं और लोग उन्हें रास्ता देते हैं। एक पूरे रोड की एक साइड तक छोड़ देते हैं, एक साइड पर एडजस्ट करते हुए चलते हैं, प्रशासन पूरा सहयोग चलता है। क्या कभी देखा कि किसी दूसरे समुदाय के लोग ने सड़क पर आकर हंगामा किया हो कि नहीं मुझे तो दूसरे रास्ते पर चलना था, ये लोग क्यों चल रहे हैं? आस्था है तो अपने घर पर मनाए, किसी ने नहीं कहा, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने का काम प्रशासन का है, पुलिस का है, वो जाने कि वो कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे। लेकिन यहां पर ऐसे समय में हमने 2 वीडियो दिखाई कि अस्पताल में अगर कोई अपने ईश्वर को याद कर रहा है तो वो जांच का विषय बन जाता है, पार्क में अगर कोई अपने ईश्वर को याद कर रहा है वो जांच का विषय बन जाता है, लेकिन सड़क पर अगर अपने ईश्वर को लोग याद कर रहे हैं, महीनों महीनों याद कर रहे हैं, तो कोई जांच का विषय नहीं बनता है। ये सोच कहां लेकर हमें जा रही है? ईश्वर तो ईश्वर है ना, कोई किस देश में उसको मानता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई भगवान कहता है, हर कोई अपने अपने ईश्वर को अपने तरीके से मानता है। तो एक में जांच का विषय और एक में नहीं।
आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है। सोचने और समझने की जरूरत है। गोदी मीडिया के मुंह पर ये तमाचा है कि आखिर वो कितनी नीचता की हदें पार करेगा कि इस तरह की वीडियो को बड़ी हेडलाइन के साथ चलाता है और कहता है कि देखो जांच बैठ गई है, कार्रवाई होगी और ये पता लगाया जागा कि आखिर ये क्या हो रहा था। मतलब अगर भगवान को याद किया जा रहा था तो क्यों किया जा रहा था, ये बहुत बड़े जांच का विषय है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।